Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss about the grammar part of determiners. एक determiners का part होता है, जानते हो determiners क्या होते हैं? Determiners का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ को determine करे, किसी चीज़ को fix करे, right? तभी तो आपने लोग कहते नहीं कि determine in your mind फर्स्ट, पहले अपने माइंड में निश्चित तो कर लो व्हाट फील्ड यू वांट टू गो, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो। तो वैसे कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं ये, राइट। जैसे आपने कहा कि काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स का मतलब होता है कि डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है डेमो, राइट। कभी कोई बंदा आता है आपके घर पे कोई चीज़ दिखाने के लिए, क्या कहता है, शुड आई गिव डेमो टू यू, क्या मैं आपको डेमो दे सकता हूँ। कोई भी चीज़ घर में आरओ लगाने आएगा तो कहेगा इसको डेमो दे दूँ, कोई और चीज़ बेचने आएगा वॉट एवर ही गोइंग टू सेल टू यू, फर्स्ट ही सेइंग कि, तो वो पूरा नहीं बोलता है डिमॉन्स्ट्रेट कर दूँ, वो ये कहता है डेमो दे दूँ आपको। और जहाँ पर भी डेमो देने की बात कर रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, ये देखो, दिस थिंग, दिस दैट दीज दोज, ये चार वर्ड होते हैं, ये केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए ही यूज किए जाते हैं। कौन कौन सा, जैसे मैंने कहा दिस, राइट, तो क्या होगा दिस, दिस का मतलब होता है पास का, और अगर दूर का कहना है तो क्या होगा, वो है दैट। दिस में कहते हैं ये और दैट में कहते हैं वो, राइट। समझ आया नहीं भाई। दिस में ओनली जस्ट यू आर सेइंग कि दिस थिंग इज देयर, राइट, एंड दैट में कहते हैं दैट थिंग, जो दूर की है, फार की है, राइट। ऐसे ही आपका वर्ड होता है एक दीज, आप ये भी कह सकते हो इसका प्लूरल है ये, यानी दिस मीन्स ओनली वन और दीज मीन्स बहुत सारे। दीज बॉयज हु आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ये सब लड़के जो यहाँ खड़े हुए, तो पास में खड़े हुए। ऐसे अगर इसका हम प्लूरल बनाएं तो क्या होगा, दोज बॉयज। दोज बॉयज थोड़ी उंगली ज़्यादा उठ जाएगी, आप बोलेंगे दोज बॉयज, राइट, ये वाले, क्लियर। तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि दिस हाउस इज़ वेरी नाइस, दिस मशीन इज़ वेरी नाइस, राइट। आप यूज कर सकते हैं कि दिस हाउस इज वेरी नाइस, ओके। या फिर आप बोल दो दैट बिल्डिंग इज वेरी हाई, दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग इज वेरी हाई, यानी ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है। तो आपके डिटरमाइनर्स कौन कौन से हुए, राइट। एक तो दिस हो गया और एक दैट हो गया। केस जानते हो पजेसिव क्या होते हैं। पजेसिव का मतलब होता है कब्जा करना, तभी तो कहते हैं कि इफ़ यू हैव परचेज्ड एनी हाउस टेक द पोजेशन, पोजेशन ले लो। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा कर लेना। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ क्या होती है, योर हेल्थ। हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट पोजीशन इन योर लाइफ, बिकॉज हेल्थ इज़ ऑलवेज वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है, राइट। अब पॉजिटिव केस में क्या आएगा, जैसे आपने लिखा कि माई, माइन के साथ आप नाउन नहीं लगा सकते, वो अपने आप में ही लास्ट में होगा, ओके। ऐसे ही आपने कहा कि अवर, हर, हिज, ठीक है ना, देयर, जिसके बाद आप नाउन लगा सको। जैसे आपने कह दिया माई अंकल, माई अंकल इज वेरी वाइज, कर दो वाइज, माई अंकल इज वेरी वाइज। तो यहाँ पे पोजीशन ये दिखा रहा है माई अंकल, मेरे अंकल जो है ना,
वो बहुत वाइज है। वाइज का मतलब जानते हो क्या होता है? बुद्धिमान। माई अंकल इज वेरी वाइज। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पोजीशन दिखा रहा है, ये डिटरमाइनर्स है, ये डिटरमाइन कर रहा है माई अंकल, किसी और के अंकल नहीं, माई अंकल, राइट। जैसे आपने कहा कि हिज फोन इज वेरी कॉस्टली। अब इसमें क्या चीज है, जो हिज है ये पोजीशन दिखा रहा है कि मेरा फोन है, मतलब उसका फोन है, हिज फोन। बिल्कुल कब्जा कर लिया, राइट, एक तरीके से हिज फोन, कि उसका फोन इज वेरी कॉस्टली, उसका फोन जो है बहुत कॉस्टली है। अब इनमें से आप कोई सा यूज कर सकते हो, ऑल दे आर कॉल्ड द पजेसिव डिटरमाइनर्स। इनको हम क्या कहते हैं? पजेसिव डिटरमाइनर्स कहते हैं। कुछ भी कह दो आप, बस इन ये ऐसा दिखाते हैं जैसे कब्जा मेरा है। ये माई फादर, माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ओके, अब अगले वर्ड आते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। जानते हो डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से वर्ड होते हैं? जो बांटते हैं, जैसे आइदर, इसको आइदर ही पढ़ सकते हो आप, वैसे इसको बोलते हैं इधर, राइट। ऐसे नाइदर, नेदर, राइट। तो ये वर्ड कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे आपने कहा कि इधर यू और योर ब्रदर, या तो आपने या आपके भाई ने, यू आर डिवाइडिंग, या तो आपने या आपके भाई ने, हैज़ स्टोलन दिस पेन, ये पेन चुराया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, जो बांटते हैं, राइट। क्लियर हो गया ये? अगला है क्वांटिफायर्स, राइट। क्वांटिफायर्स जैसे मान लीजिए सम है, मैनी, मच लगा दो, राइट, फ्यू लगा दो, अ फ्यू लगा दो, द फ्यू लगा दो, राइट, लिटिल लगा दो, आ लिटिल लगा दो। मतलब जितने भी हैं ये सब वो दिखाते हैं, वो किसको दिखाते हैं? क्वांटिफायर्स को। अब इसका यूज जैसे कैसे करना, आपने कहा सम बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, राइट। सम बॉयज, some boys are playing in the ground। अब इसमें कौन सा डिटरमाइनर्स हुआ? ये जो है वो आपको देख रहा है कि सम बॉयज जो हैं वो बता रहे हैं बॉयज के लिए, ये सम जो है वो क्या है? डिटरमाइनर्स है आपका, राइट, डिटरमाइनर है ये। क्लियर? और एक होता है आर्टिकल डिटरमाइनर्स। आर्टिकल कितने होते हैं भाई? ये आर्टिकल तो 3 ही होते हैं, ए, एन और द। बाकी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई है, यानी ए भी नाउन के पहले आते हैं, दैट्स वाई वी कैन ब्रिंग इन द कैटेगरी ऑफ डिटरमाइनर्स। इनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। कोई भी शब्द जो नाउन के पहले आकर नाउन को डिटरमाइन कर दे, दैट इज कॉल्ड द डिटरमाइनर्स। वो हमेशा डिटरमाइनर्स ही कहलाता है, राइट। जैसे आप एन का प्रयोग करें तो कहाँ करेंगे? तो जिन शब्दों का उच्चारण आ, ई, ए, ओ होता है तो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बता दूं इधर में कि एन का प्रयोग
एन का प्रयोग, राइट। तो आप हिंदी में याद रखेंगे कि जिन वाक्यों नहीं, जिन शब्दों का लिखना है, वाक्यों का नहीं। जिन शब्दों का उच्चारण आ, ई, ए, ओ, क्या है? जिन शब्दों का उच्चारण आ, ई, ए, ओ होता है, तो उनके पहले क्या लाएंगे? तो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं, राइट। समझ में आया? एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये शब्द है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट से पहले क्या लाओगे भाई? सर ऑनेस्ट कुछ नहीं आएगा। ऑनेस्ट से पहले कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट केवल एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। और ये चीज़ें हम किसकी बात कर रहे हैं? जो नाउन के पहले ही आएंगी। तो अगर हम ये कहें कि ऑनेस्ट के बाद मैन लगा दें, तो लिख सकते हैं कि एन ऑनेस्ट मैन, तो आपका ऑनेस्ट हुआ सही है। जब तक किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं दिया होगा, टिल देन यू कैन नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, एनी काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स, राइट। क्योंकि ये केवल नाउन के पहले ही आते हैं, किसी एडजेक्टिव के पहले नहीं आते हैं। समझ में आ गया ये वाला, राइट। अब बाकी अगर ए का प्रयोग देखें कि ए का प्रयोग हमें कैसे करना है, तो बस क्या करना है? इन शब्दों को हटा देना है। बाकी जितने भी उच्चारण हैं उन सभी के साथ ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कह दिया बॉय, तो बॉय में ये प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आया, तो आप क्या लिख देंगे? आ बॉय। और दा एक ऐसा है कि जो स्पेसिफिक चीज़ों से पहले लगता है। ये मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया है, यू कैन अंडरस्टैंड ओवर देयर, आप उसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइनर्स का पार्ट्स है। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गो इन डिटेल, आई कैन टेल यू ओनली इन शॉर्ट, एंड इफ़ यू वांट टू सी तो यू कैन सी दैट जो आर्टिकल का पार्ट है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो ओके।